तो बच्चों विज्ञान में तीसरा पाठ हम पढ़ चुके हैं। तीसरे पाठ में हमने वस्त्रों के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाना और आज की कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। हमने जब पाठ पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने तंतुओं का वर्गीकरण सीखा था कि कुछ तंतु प्राकृतिक तंतु होते हैं और कुछ तंतु संश्लिष्ट तंतु होते हैं। तो यहाँ आपको नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर और पटसन ये सभी तंतु दिए गए हैं। तो बच्चों आप ज़रूर पहचान पा रहे होंगे इनमें से कि कौन से तंतु प्राकृतिक हैं और कौन से तंतु संश्लिष्ट है। आप जानते हैं कि प्राकृतिक तंतु में ऊन, रुई, रेशम और पटसन को रखा जाता है, जबकि संश्लिष्ट तंतु में नायलॉन और पॉलिस्टर को रख सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न था बच्चों। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में आपको कुछ कथन दिए हैं और इन कथनों में से सत्य और असत्य का उल्लेख करना है। तो बच्चों पहला प्रश्न है, तंतुओं से तागा बनता है, सही है कि नहीं, सत्य है या असत्य? तो बच्चों ये कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ऐसा था क्या बच्चों? नहीं। कताई द्वारा क्या निर्माण किया जाता है? तागे का निर्माण किया जाता है। तो यह कथन असत्य है। तीसरा कथन था, जूट नारियल का बाहरी आवरण है, ऐसा तो नहीं था बच्चों। हम पढ़ के आए हैं कि जूट हमें पटसन के पौधे से प्राप्त होता है, तो जूट नारियल के बाहरी आवरण को नहीं कहते हैं। तो यह कथन भी असत्य है। अगला कथन है, रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। तो यह बिल्कुल सही कथन है। हमने ओटने की प्रक्रिया को जाना था। तो यह कथन सत्य है। अगला कथन है कि तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तो बच्चों याद है ना आपको, हमने बात करी थी बुनाई की कि जब तागों को एक व्यवस्थित रूप में बुना जाता है तो वस्त्र निर्माण होता है। तो बच्चों वस्त्र का एक टुकड़ा बनेगा जब तागों की बुनाई की जाती है। तो यह कथन भी सत्य है। अगला कथन है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। हमने पढ़ा था कि रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? जंतु से प्राप्त होता है। हमने प्राकृतिक तंतुओं को पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु और जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतुओं में बांटा था। तो ऊन और रेशम दोनों हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। अगला कथन है, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, ऐसा तो नहीं है बच्चों। आप जानते हैं कि पॉलिस्टर एक संश्लिष्ट तंतु है, इसलिए यह कथन भी असत्य है। तो बच्चों आसान थे ना ये प्रश्न हमारे लिए, तो हमने सत्य और असत्य को भी हल कर लिया है। तो यहाँ जो हमने हल किया उसके आधार पर कथनों के उत्तर हमने रखे हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगले प्रश्न में हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं। तो इन रिक्त स्थानों में दो बातें आपसे पूछी हैं। पहला जो कथन है उसमें खाली स्थान और खाली स्थान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो किस किस से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं? आप सभी बच्चे जानते हैं कि रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ हमें रुई लिखना है और यहाँ पटसन। जबकि अगला जो कथन है खालिस्तान और खालिस्तान जांतव तंतु है। बच्चों जांतव शब्द का अर्थ है जंतुओं से प्राप्त, और आप सभी जानते हैं कि जंतुओं से हमें दो मुख्य तंतु प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? रेशम और ऊन। तो बच्चों रेशम और ऊन क्या है? जांतव तंतु है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। हमने ये सारी प्रक्रिया पढ़ी थी कि रुई को तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पौधे के फल भाग से प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट को या पटसन को पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। तो रुई पौधे के फल भाग से प्राप्त होती है और जूट या पटसन पौधे के तने से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। बहुत साधारण प्रश्न है। प्रश्न ये है कि नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल का जो तंतु है उससे क्या बनता है? नारियल तंतु से कई प्रकार की रस्सियां बनाई जाती हैं और उसके अलावा सोफे की गद्दियां भी किससे बनती हैं? नारियल के तंतु से बनती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। तंतु से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था बच्चों। तो तंतु से तागा कैसे बनाया जाता है? कताई की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि तंतु से तागा कताई की प्रक्रिया द्वारा बनता है और इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है। तो बहुत साधारण प्रक्रिया थी तंतु से तागा बनाने की और ये सभी प्रश्न हमने अच्छे से हल कर लिए हैं। तो बच्चों, आपका तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले भाग में हम चौथे अध्याय को शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।